Hello dear student, welcome in this video. So बच्चों, which is chapter number is 8 and your chapter name is सूचना क्रांति. So बच्चों, आज हम अपनी क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है. और हमारे चैप्टर में है आज सूचना क्रांति, ठीक है. चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. मानव अपने विचारों को अन्य लोगों के साथ बांटना चाहता है. आदिम काल में उसने प्रतीकों, इशारों एवं चिन्हों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया. परंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे बस्तियां बसती गई, उन्हें संदेश भेजने के लिए वह माध्यमों की खोज करता गया. प्रत्येक नया आविष्कार पहले आविष्कार से तीव्र तथा सजीव था. घोड़ा, कबूतर मानव के प्रथम संदेशवाहक थे. आज का मानव पृथ्वी पर ही नहीं वरन दूसरे ग्रहों पर भी अपने संदेश भेजने में सक्षम है. पहले बच्चों मानव कुछ नहीं कर सकता था और अब इतना सक्षम है कि वो अपना इसी ग्रह पे नहीं, हर ग्रह पे अपना संदेश भेजने के लिए सक्षम है, ठीक है. वर्तमान में टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, अखबार, कंप्यूटर, ईमेल, फैक्स तथा उपग्रह आदि माध्यमों से सूचनाएं भेजी जा रही हैं. डाकघर. बच्चों डाकघर की बात करेंगे. विश्व में सभी देशों में डाकघरों का जाल बिछा है. लिफाफे, पोस्ट कार्ड, एयरोग्राम, डाका टिकट, मनी ऑर्डर, फॉर्म, ठीक है, आदि डाकघर से प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है. बात करते हैं टेलीग्राम की, ठीक है. अब टेलीग्राम के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है. टेलीग्राम एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत के माध्यम से संदेश भेजता है. इसका आविष्कार सैमुअल मॉरिस ने 19वीं शताब्दी में किया था. इसके माध्यम से बहुत से बिंदुओं का प्रयोग अक्षरों के लिए किया जाता है. संदेश भेजने वाला व्यक्ति अपने निकट डाकघर में जाकर टेलीग्राम कर सकता है. टेलीग्राम लाइनें समुद्र तथा जमीन दोनों ही जगह बिछाई गई हैं. टेलीफोन. अब बात करते हैं बच्चों टेलीफोन की, ठीक है. टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने 1876 ईस्वी में किया था, ठीक है. वर्तमान में दुनिया के किसी भी देश में यही नंबर मिलाकर बात की जा सकती थी, ठीक है. कौन सी? 1876. किसी भी जगह इस नंबर को डायल करने से बात की जा सकती थी, ठीक है. इसमें ध्वनि को विद्युत संदेशों को बदलकर तारों के द्वारा दूर भेजा जाता है. टेलीफोन पर एसटीडी तथा आईएसडी सुविधाओं के माध्यम से संपूर्ण विश्व एक इकाई बन गया. मोबाइल फोन एवं सेल्यूलर फोन की मदद से हम घूमते फिरते भी बात कर सकते हैं. बच्चों ये है डाकघर. यहाँ पे जो चित्र सबसे पहले दिया गया है ये डाकघर का चित्र है, जहाँ पर हम जो पोस्टमैन को लेटर वगैरह देते हैं, जो पोस्ट डाकघर में डालते हैं, ठीक है. और टेलीग्राम, ये है बच्चों टेलीग्राम. टेलीग्राम इस टाइप का होता है, ये जो पिक्चर में शो हो रहा है. और ये है हमारा टेलीफोन व मोबाइल. ये हिस्सा हमारा टेलीफोन का है, ठीक है, ये टेलीफोन का है और ये हमारा मोबाइल फोन का है, ठीक है. बात करेंगे बच्चों फैक्स मशीन की, ठीक है. फैक्स में लिखे संदेश को फोटोग्राफ के माध्यम से टेलीफोन लाइन द्वारा कहीं भी भेजा जा सकता है. दैनिक समाचार पत्र, तीव्र गति से समाचार, फोटोग्राफ आदि भेजने के लिए फैक्स का प्रयोग करते हैं. कंप्यूटर. अब बात करेंगे बच्चों कंप्यूटर की, ठीक है. कंप्यूटर आधुनिक मशीन है जो जटिल कार्यों को शीघ्रता से कर सकता है. बहुत से कंप्यूटर को जोड़कर इंटरनेट विकसित किया गया है. यह अनेक सूचनाओं का महासागर है जिस पर करोड़ों सूचनाएं एक साथ प्रसारित की जा सकती हैं. रेडियो. बात करते हैं बच्चों अब रेडियो की, ठीक है. रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था. यह पहला सूचना भेजने का बेतार माध्यम था. रेडियो के माध्यम से संगीत, समाचार, कहानियां, नाटक, कृषि कार्यक्रम आदि प्रसारित किए जाते थे, ठीक है, किए जाते हैं. प्रसारण सभी लोग द्वारा सुने जाते हैं. भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ सन 1927 में हुआ था. वर्तमान में 180 प्रसारण केंद्र की लगभग 95% जनसंख्या के क्षेत्र में फैला है, ठीक है. आगे बढ़ेंगे इसी के साथ बच्चों. ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. फैक्स मशीन है, कंप्यूटर है और रेडियो है, ठीक है. ये फैक्स मशीन की पिक्चर है, ये कंप्यूटर की है और ये रेडियो की है. आगे देखेंगे टेलीविजन.
बात करेंगे बच्चों टेलीविजन के बारे में। टेलीविजन पर हम ध्वनि के साथ साथ चित्र भी देख सकते हैं। टेलीविजन का आविष्कार सन 1926 में जॉन वियर्ड ने किया था। टेलीविजन स्टेशन पर कैमरे के माध्यम से खींची गई फिल्म को रेडियो संकेतों द्वारा बदलकर प्रसारित किया जाता है। ये संकेत घरों में लगे टेलीविजन पर एंटीना द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। टेलीविजन पर खेल, फिल्म, समाचार, नाटक, धारावाहिक आदि प्रसारित किए जाते हैं। टेलीविजन के माध्यम से विश्व में एक छोटी जगह बनता जा रहा है टेलीविजन। ये बच्चों टेलीविजन का चित्र है, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों सिनेमा की, ठीक है। सिनेमा घर के बारे में बात करेंगे अब। सिनेमा लाखों लोगों की प्रभावित करता है। सिनेमा के माध्यम से समाज में घटने वाली घटनाएं, सामाजिक बुराइयां, विज्ञान, गल्फ आविष्कार आदि विषयों पर फिल्में बनाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के माध्यम से हमें एक दूसरे की संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है। भारत में मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में फिल्म बनाई जाती हैं। तो बच्चों किन किन जगह फिल्म बनाई जाती हैं? भारत में, कोलकाता में और चेन्नई में, ठीक है। मुंबई को फिल्म नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ देश की सबसे अधिक फिल्में बनती हैं। सबसे अधिक 7 जुलाई 1896 के दिन मुंबई के वॉटसन हॉटन में लूमियर बधुओं की फिल्म दिखाई गई। 3 मई सन 1913 की दादा साहब फाल्के की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई, जबकि 14 मार्च सन 1931 में बम्बई के मैजेस्टिक सिनेमा में पहली बोलती फिल्म आलम आरा दिखाई गई थी। यह 10,000 की फीट लंबी फिल्म थी। समाचार पत्र। अब बात करेंगे बच्चों समाचार पत्र की, ठीक है। सिनेमा घर के बारे में हमने पढ़ लिया, टेलीफोन के बारे में, फैक्स मशीन के बारे में। बात करेंगे समाचार पत्र के बारे में अब, ठीक है। समाचार पत्र संवाद का एक सस्ता माध्यम है। समाचार पत्र प्रतिदिन देश में विभिन्न विषयों पर समाचार प्रकाशित करते हैं। समाचार पत्र राजनीति, विज्ञान, खेल, व्यापार, फैशन, स्वास्थ्य, सामान्य ज्ञान आदि के संबंधी विषयों पर विभिन्न लेख प्रकाशित करते हैं। समाचार एकत्रित करने के लिए प्रत्येक देश की अपनी संवाद एजेंसी होती है। बंगाल गजट सन 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। पत्रिकाओं में मलयाना, मनोरमा, साप्ताहिक देश में सबसे बड़े अधिक बिकने वाली पत्रिका है। दैनिक समाचार पत्रों में द टाइम्स ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा समाचार पत्र है। गुजराती भाषा में प्रकाशित बॉम्बे समाचार सन 1822 से निरंतर प्रकाशित हो रहा है। यह भारत का ही नहीं वरन एशिया का सबसे प्राचीन समाचार पत्र है। अब बात करते हैं बच्चों उपग्रह के बारे में। उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए उपग्रह के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर चित्र व संदेश प्रसारित किए जा सकते हैं। उपग्रह के माध्यम से समाचार एवं खेल का सीधा प्रसारण होता है। उपग्रह में लगे शक्तिशाली कैमरे पृथ्वी का चित्र लेते रहते हैं, जिससे कि मौसम, वनस्पति, धरातल आदि का अध्ययन संभव हो सका है। संचार उपग्रह अपनी कक्षा में घूमता हुआ पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परंतु यह चक्कर पृथ्वी की गति के समांतर होता है, इसलिए पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई देता है। संचार उपग्रह रेडियो, टेलीफोन तथा टेलीविजन के कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनसैट श्रेणी के उपग्रह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शिक्षित कार्यक्रम को प्रसारित करते हैं। उपग्रहों के माध्यम से चक्रवात, तूफान, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी से संबंधित सूचनाओं की पूर्ण जानकारी देखकर लाखों लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। सो बच्चों, कैसा लगा हमारा चैप्टर? आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।